मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसकी क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कुछ दिन बीच में जो आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, क्लासेस जो है क्लास नहीं हो पाई थी सीडीपी की टाइम से, लेकिन अब आप लोगों को क्लासेस जो है टाइम टू टाइम मिलेंगी, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट लगभग हमारे ख्याल से 29 होगा, ठीक है, 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निमिष। निमिष शब्द पर्यायवाची है। निमिष का मतलब क्या होता है? निमिष का अर्थ क्या होता है? अंधकार से, ठीक है। निमिष का मतलब क्या होता है? अंधकार, ठीक। क्या होता है निमिष का? क्या होता है? छिद्र, क्षण। निमिष का अर्थ क्या होता है बताइए, आप लोग बताएंगे। निमिष का अर्थ क्या होता है? क्षण होता है, छिद्र होता है, प्रकाश होता है, एक क्या होता है? तिमिर। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। सॉरी, मैंने निमिष का बता रहा था। तिमिर, तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार, ठीक है, अंधकार, अंधकार, ठीक है। लेकिन निमिष का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? क्षण, मतलब क्षण, पल, ये सब हमारे किसके होते हैं? ये सब हमारे जो है निमिष का क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन छिद्र हो गया, प्रकाश हो गया, पूर्ण हो गया। जो प्रकाश है वो हमारा क्या है? प्रकाश किसका है? उजाला का। उजाला का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, ठीक है, उजाला का, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप 32 बताएंगे। 32 बताइए, देखिए क्या कह रहा है। 32 कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य है, बताइए कौन सा है? मुझसे उठा नहीं गया। इसमें जो वाच्य होते हैं, वाच्य पूछा हमसे जो है, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य हमारा जो होता है 3 प्रकार का, ठीक है। आप लोग वीडियो को क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सपोर्ट भी करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? तो एक कृतवाच्य हो गया, ठीक, कृतवाच्य, ठीक, कौन सा हो गया? कृतवाच्य हो गया। एक कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया, ठीक, कर्मवाच्य। और एक कौन सा बचा आपका? भाववाच्य, ठीक, कौन सा बचा? तो हमारा कौन सा बचा? भाववाच्य, ठीक। तो भाववाच्य इंग्लिश में इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? जब इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ते हैं तो इन्हीं को वॉयस कहा जाता है। वॉयस को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में वाच्य कहते हैं, ठीक। तो कौन सा है? मुझसे उठा नहीं। ज़्यादातर आप देखेंगे जिसमें नहीं शब्द आता है उसमें हमेशा क्या होता है? भाववाच्य होता है, ठीक। क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको लोगों को समझ में आ रही होंगी। और बहुत जल्दी आप लोगों का यूपी टेट का एग्जाम, एक क्लास जो चल रही है हमारी हिंदी की, इसमें मत सोचिएगा बस सिर्फ यूपी टेट का ही आप लोगों की हिंदी कवर होगी। आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट, बीडीओ, इन सभी एग्जाम की, जो पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, जो अन्य अदर एग्जाम है जहाँ जहाँ हिंदी आती है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? जिसकी पूर्व से आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या? मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द से एक क्वेश्चन 100% पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आप बताएंगे जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक क्या है? शब्द क्या है? बताइए। अप्रत्याशा, अप्रत्याशित, अनाहूत, या कौन सा राइट आंसर? ए, बी, सी या डी? तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी पार्ट, अप्रत्याशित। क्या होगा? अप्रत्याशित। आगे बताएंगे गोधूम का जो तद्भव, तद्भव जो होता है, तद्भव, तद्भव जो होता है संस्कृत का क्या होता है? बिगड़ा रूप होता है, ठीक है। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। लेकिन जो तत्सम हमारे होते हैं, तत्सम जो होते हैं, ठीक है, तत्सम, ये क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं और इन्हें क्या किए जाते हैं? हिंदी में क्या कर लिए जाते हैं? यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ठीक। याद रहेगा ना। गोधूम, गोधूम का मतलब क्या होता है? गोधूम एक क्या है? तद्भव है, ठीक है, सॉरी तत्सम। गोधूम क्या है? तत्सम है, ठीक। क्या है? तत्सम है। इसका जो तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? गेहूँ होगा, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। गोधूम का क्या हो जाएगा? गेहूँ, ठीक है। आगे चलिए, आगे बताएंगे आप 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निष्कपट में कौन सा संधि विच्छेद है? तो निष्कपट, तो इसका क्या हो जाएगा? नि प्लस कपट, नि प्लस कपट मिलके क्या होता है? निष्कपट। जो हमारा ये विसर्ग होता है, जो विसर्ग होता है हमारे किस में चेंज हो जाता है? ये हमारे स में कन्वर्ट होते जाते हैं। जो षटकोण वाला स होता है इसमें क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे संधि कौन सी है ये भी बता दीजिए। तो यहाँ पे संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होती है, ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? एक तो विसर्ग हो गई, एक कौन सी होगी? स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि। और एक ही कौन सी होगी? व्यंजन संधि, ठीक, व्यंजन संधि, ठीक। मेरे ख्याल से जो मैं लिखता हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग बता दिया करिए कि सारी चीज़ें जो लिखते हैं आप थोड़ा सा, और मैं अपनी राइटिंग में क्या करूँगा? सुधार करूँगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर 35 का
तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक बैठ हार करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी तरह से आप जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघर्ष के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। 100% है आप लोगों की यूपी टेट की तैयारी एकदम बिंदास कराई जाएगी। ठीक है, हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, सुबह मैथ सीडीपी की और जो है हिंदी की 4 बजे और 9 बजे आपको ईवीएस मिलता है। और कोई आपको क्लास चाहिए तो आप ज़रूर बताएं कि सर और क्लासेस लाइए और चलाइए। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी ही आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित की, अनुग्रहित की, अनुग्रहित की, या फिर जो है अनुग्रहित की। तो यह अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, इसको लिख के आप लोग बताइए, कमेंट में भर दीजिए फटाफट। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है कमेंट में। जो बताइए अनुग्रहित कैसे लिखा है, कौन सा सही है? तो अनुग्रहित जो होता हमारा जो है राइट, ऐसे अनुग्रहित लिखा जाता है। ठीक है, अनुग्रहित। कभी कभी क्या पूछता, कवयित्री, तो कवयित्री हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। बताइए ये सही है या फिर जो है कवयित्री? बताइए कौन सा सही है, इसको आप लोग बताएंगे कवित्री में। आशीर्वाद भी पूछता है। ठीक है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आशीर्वाद हमारा ऐसे लिखा जाता है। और बताइए और कोई नया शब्द? उज्ज्वल, उज्ज्वल भी पूछता है, तो उज्ज्वल हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 37। बताइए अपेक्षा, अपेक्षा पूछा है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा, अपेक्षा का इसका विशेषण रूप बताना है। तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, अपेक्षित होगा। अपेक्षा से जब आप उसमें इत प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपेक्षित। यह हमारा क्या है? एक तरह का हमारा क्या है? विशेषण है। ठीक है, क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बता दीजिए। बताइए 38, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो हमारा स, सलजम वाला स जो होता है, इस वाले स को हम लोग, इसकी जो ध्वनि है वो क्या है? दंत है, तालु है, मुर्दा या क्या है? दंत तालु है। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा 38 का? तो 38 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट। इसको किसके द्वारा बोला जाता है? तालु। यह एक तरह का क्या? उष्म व्यंजन है। किस तरह का? उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं? उसमें व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? स होता है षटकोण वाला, सलजम वाला स, षटकोण वाला छोटा सा जिसको बोलते हैं, और हाँ आप लोग पढ़े होंगे बचपन में छोटा स जो, ठीक। तो कितने इनकी संख्या? 4 होती है। इसी तरह से हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, उनकी संख्या भी कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन की? तो अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं बताइए? य, र, ल और वाह। हाँ, आप लोगों को आज एक और बात बताना है कि अगर आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन इन सभी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया। अगर आप लोगों को थियरी की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर जो हिंदी की है एक एक टॉपिक करके थियरी की क्लास लाइए जो है। तो मैं थियरी की भी क्लास और वर्णमाला की हमारी क्लास हो चुकी है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी क्लास कराई गई है। आप लोग उसमें सपोर्ट नहीं किए हैं, उसको सपोर्ट करिए और क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है जो, ठीक है। पूरी वर्णमाला बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 39। अत्यंत, अत्यंत शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है बताइए? अत है, अत्य है, अत है या अति है? बताइए कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है अत्यंत में? तो अति प्लस अंत मिलके क्या बनता है? अति प्लस अंत, ठीक है। ई प्लस आ मिलके क्या हो जाता है? या हो जाता है, और उसका जो पहला उसके आगे वाला अक्षर होता है वो आधा हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि रहती है? तो यण संधि रहती है, यण संधि, यण स्वर संधि रहती है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे डिटेल से बता दी। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अति हमारा क्या उपसर्ग है और अंत हमारा क्या है? मूल शब्द है, ठीक। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का उपत्यका का अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग होता, पर्वत का शिखर होता, पर्वत के पास की भूमि। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? पर्वत के पास की भूमि को बोला जाता है। पर्वत की जो पास की एकदम समीप की जो जगह होती है उसी को बोला जाता है क्या? उपत्यका, ठीक। नेक्स्ट बता दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 41। अंगा जो होता है, क ख ग घ, अंगा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ, तालु तो होता नहीं है, नासिक होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होता है? नाक से बोले जाते हैं, ठीक। जो हमारे पंचवें अक्षर होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 42। 42 देखिए क्या कह रहा है? 42 क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? बताइए जो 4 गज का है, 4 गज जो हमारे जो विशेषण होते हैं उनकी विशेषण क्या करते हैं? किसकी विशेषता बताते हैं? बताइए विशेषण जो होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? तो संज्ञा, संज्ञा और किसकी? सर्वनाम की क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, ठीक है।
क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। जिसकी ये विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसकी ये विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम, राम अच्छा अच्छा लड़का है। क्या है? राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अब बताइए कैसा लड़का है? राम कैसा? अच्छा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण हो जाएगा। ठीक, विशेषण। और लड़का जो है वो कैसा? अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। ठीक है, विशेष से। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सर्वनाम विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए लिखा गया है यहाँ पे। संख्यावाची, इसमें संख्या होती है। परिमाण बोधक, जिसमें परिणाम की बात की जाती है। गुणवाचक और सार्वनामिक। ठीक, 4 तरह के हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ परिणाम बोधक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 43 बता दीजिए। शीश, शीश क्या हमारा? शीश एक यहाँ पे क्या तद्भव लिखा गया है। ठीक है, इसका तत्सम रूप बताना। बताइए, तद्भव लिखा गया है, तत्सम रूप बताना। शीश का मतलब क्या होता है? तत्सम। बताइए इसका। 43 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट। शीश का मतलब शीर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। चौराहा, जहाँ 4 राहें होती हैं। चौराहा। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में हमारा कौन सा? द्विगु समास होता है। ठीक है, जहाँ पहला प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आँख की किरकिरी होना, मतलब आँख की बहुत किरकिरी हो गई। धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, अप्रिय होना। मतलब आँख की किरकिरी लग रहे हो, बहुत अप्रिय लग रहे हो। क्या होगा? बहुत अप्रिय लग रहे हो। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए पार्ट होगा। नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 46। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को अगर थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग को थियोरी की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, और जिस तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है बताइए। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का मतलब शुद्ध शुद्ध किसी वर्तनी को करना। ठीक है, सुलेख मतलब सुंदर लिखना, जो आशु भाषण। बताइए कौन सा राइट होगा? मौखिक अभिव्यक्ति हमारा क्या पेडागोजी से क्वेश्चन है। तो बताइए 46 का राइट आंसर आपका आ जाएगा डी पार्ट। क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, आंसू लेख। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे आप 47। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? तो 18 बोलियां होती हैं। कितनी? याद रखना है, कितनी बोलियां होती हैं? 18 बोलियां होती हैं। संविधान के अनुच्छेद जो है में कितनी, किस अनुसूची में? तो 7th अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषा हमारी? तो भाषा हमारी कितनी? 22 है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, 49 बताइए दोनों। कह रहा है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्मक है। कवि वचन सुधा है, सरस्वती माधुरी है, अल्प कल्पना है, ज्ञानोदय है, नवनीत कदाम्बनी है। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? 48 का। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या जाएगा? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप 49। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका एक थी जिसका संपादन कौन किया था? लीलाधर जागुड़ी ने, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने, हरे प्रकाश उपाध्याय ने, या फिर अखिलेश जी ने। तो कौन किया था 49 का? तो इसको जो है तद्भव पत्रिका, त से तद्भव, आ से अखिलेश, अखिलेश नाम के एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका, सॉरी वैज्ञानिक बोला हूँ, कवि थे, उन्होंने क्या किया था? इसका जो है संपादक किया था। नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर आप 50 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा। 12 बरस लौह कुकर जीवे और 13 लौह जिये सियार। पंक्ति में किसकी है? मतलब यह पंक्ति, देखिए पंक्ति से एक क्वेश्चन पूछता है तो पंक्ति पे टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए बता दीजिए आप लोग। 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? जगनिक हमारा क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, जगनिक। नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 51 बताएंगे। बताइए, कुछ पेडागोजी के यहाँ पे क्वेश्चन है तो उनको भी देखते हम लोग चलेंगे। 5 क्वेश्चन पेडागोजी के इसमें भी पूछे जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, मॉरिशस। तो हमारा कौन सा देश है? मॉरिशस में जो है, मॉरिशस एक हिंदी राज्य है जहाँ पे हिंदी भाषा, भोजपुरी भी बोली जाती है यहाँ पे जो है। ठीक, चलिए आगे बताइए। सुरसागर किस भाषा में, किस भाषा की रचना है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज भाषा। तो किसमें लिखी गई है? जो सुरसागर किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सुरसागर किस भाषा में लिखी गई है? तो 52 का राइट आंसर किसमें? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है? ब्रज भाषा जो बोली जाती है कहाँ पे बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी क्षेत्र में, ब्रज
वासी क्षेत्र में, यह क्षेत्र हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो यह क्षेत्र हमारा मथुरा वाला एरिया जो पड़ता है, यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा आगरा में क्या बोली जाती है, ये हमारी जो है कौन सी ब्रज ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 भी बता दीजिए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। जो वीरों का वसंत कैसा हो, इस कविता के लेखक कौन है, तो 53 का राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। वीरों का कैसा वसंत हो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, प्रांजल भाषा, मानक भाषा। तो कौन सी हमारी होती है, व्याकरणिक, प्रांजल या मानक। तो सबसे शुद्ध जो भाषा होती है हमारी कौन सी होती है, मानक भाषा सबसे शुद्ध होती है। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 55 बताएंगे आप लोग। 55 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, बिसल देव रासो। बताइए 55 का राइट आंसर हमारा परमाल रासो जो हमारा है आलाखंड के रूप में जाना जाता है। आगे जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं वो जो हमारे क्या गद्यांश के हैं, आप गद्यांश को पढ़िए और उनका क्या करेंगे, आंसर देंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग जो गद्यांश को। 2017 का ये PYQ है, 2017 का मैं PYQ करा रहा हूँ, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2017 का, 2017 के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे 2016। अब हम लोग रिवर्स एक बार देख लेते हैं। ठीक, चलिए जो अगला क्या करा, आदिम आर्य ही क्या थे, घुमक्कड़ थे। यहाँ वहाँ वे क्या करते, घूमते रहते थे। घूमते भटकते ही क्या किए वे कहाँ, भारत पहुँचे जो। ठीक, भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक साथ ही रहते तो आज भारत में अनेक वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर भी घुमक्कड़ थे। यह शायद हम लोग पहले भी गद्यांश कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे क्या थे, निरंतर घूमते रहे। ठीक, अब हम लोगों के पास एक नया हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, उसमें कम से कम 50-60 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो हम लोग क्या प्रीवियस ईयर हम लोग का बहुत कर चुके हैं। हम लोग जितना आया था उतना आपका प्ले लिस्ट बना हुआ, प्लीज़ आप लोग वहाँ देखिए जो पुराने PYQ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक, 28वां तो इस तरह से मतलब मैं करा चुका 28, जिसमें मैंने नंबरिंग करके कराया है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 ये PYQ के रूप में मैंने कराया। बाकी जो हमारे पड़े हुए हैं अदर जो है उन्हें मैंने विदाउट नंबरिंग सिर्फ हिंदी प्रैक्टिस करके कराता चला गया हूँ, तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए वहाँ जा करके। आगे देखिए, उनकी मृत्यु 45 वर्ष निरंतर घूमते हुए आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगे रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भीखने चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य जो है उनके वचनों को लेकर के आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली जो हमारा द्वीप है, जो हमारा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ तक इन लोगों ने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक, भगवान महावीर ने स्वच्छंद विचरण से अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर को त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास, शंकराचार्य जी कितने वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में क्या कर लिए, संन्यास ले लिए। केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्री आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक समस्त भारत में क्या किए, कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म की उत्थान हो सकी। ठीक, पूरा हम लोग पढ़ चुके, बस हम लोग को क्या किसके बारे में, तो बुद्ध के बारे में। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय का है, तो घूमना एक मूल शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय इसमें लगा हुआ। कौन सा, अक्कड़। जो प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो व्याकरणिक है तो इसको तो वैसे ही आप लोग कर सकते हैं। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 56 का। तो 56 का राइट क्या हो जाएगा, हिंदी में, हिंदी वाले पोर्शन में अड़ शब्द लगा या घूम, तो अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी में, कुशीनारा में या वैशाली में। 57 का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट। ठीक, क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 58 क्या करा, स्वच्छंद शब्द का संधि विच्छेद, मतलब कौन सी संधि है, तो स्व प्लस छंद मिलकर स्वच्छंद हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि का यूज किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन 59। ठीक है, ये आज का एक क्वेश्चन हम लोग का कट गया है। आगे हम लोग का क्या है,
पर्यावरण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें विसर्ग है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, बी पार्ट था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 59, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी उम्र कितनी थी, तो 35 थी। कितनी थी, 35 थी। ठीक, आई होप मैंने आज 29 ही क्वेश्चन कराया। ठीक, आई होप मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मज़ा भी आया होगा आपको पढ़ने में। तो जिस तरह से आप लोग सपोर्ट अपना प्यार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ आप जा करके ज्वाइन कर दीजिए। और आप लोग अच्छा कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। कहीं भी मैं रहता हूँ, वीडियो आप लोगों को ज़रूर देने की प्रोवाइड करना। इस समय मैं जिस स्थान पे हूँ यहाँ तो ना नेट चलता है ना कुछ चलता है, वीडियो बनाना अपलोड करना बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए। ठीक, गांव में आप लोग जानते हैं थोड़ा सा कुछ काम की वजह से घर पे आना पड़ा, तो आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करिए। बहुत संघर्ष करके वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। मैं सोचता हूँ एक दिन भी ना गैप हो, फिर भी इधर उधर सफ़र करने में एक वीडियो आप लोगों को टाइम से नहीं मिल पाया जो है। ठीक है, उसके लिए मुझे काफ़ी, अब क्या बताऊँ, दिक्कत हुई कि हाँ मैं समय से नहीं दे पा रहा हूँ। खुद अपने आप को आभास होने लगता है कि ठीक, इतने लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उन लोगों को टाइम से अपना क्या है कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। ठीक, तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।